जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव जागृति में होके ही, संपूर्ण समर्पित होके ही, प्रगाढ़ता पूर्वक जागृति में होके ही अपने अहंकार का विनाश कर सकता है, अपने अहंकार से मुक्त हो सकता है, अपने अहंकार का उन्मूलन कर सकता है, अपने अहंकार को उखाड़ फेंक सकता है और संपूर्ण तरीके से नष्ट कर सकता है अहंकार को। आज हर मानव अपने अहंकार से ग्रसित है, अपने अभिमान से, अपने अहंकार से, जिस कारण से वो उसकी प्रवृत्तियां उसके रास्ते का बहुत बड़ा अवरोधक बन गया है। उसकी प्रवृत्तियां ही उसका सबसे बड़ा विरोधाभास बन गया है। उसकी प्रवृत्तियां ही उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन गया है, सबसे बड़ा रुकावट बन गया है, और वो है अहंकार। तो अहंकार से मुक्ति कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ जागृति में समर्पित होके ही, वो भी प्रगाढ़ता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक। ठीक है, तब जाके मानव का अहंकार का विनाश होगा। और अहंकार से जैसी मुक्ति होगी, तब जाके मानव में अस्तित्व का दर्शन होगा। अस्तित्व जैसा है, शिव जैसा है, वैसे दिखाई देगा। फिर सत्य का दर्शन होगा, वास्तविकता का दर्शन होगा, सत्यता का दर्शन होगा। और उसे ही फिर हम जब सहजता पूर्वक स्वीकृति करते हैं, तब जाके विद्या का उदय होता है। क्या होता है? विद्या का उदय। जब विद्या का उदय होगा जीवन में, तब जाके जीवन में मानव की सरलता आएगी। अर्थात जैसा अस्तित्व है वैसा ही हमको दिखाई दे जाए, तो वो विद्या कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं चलता। जैसा है वैसे ही हमको जीवन में समर्पण हो जाए, हम वैसे ही समर्पित हो जाएं। ठीक है, जैसा अस्तित्व है, तो फिर जीवन में सरलता आ जाती है। और जीवन में जब सरलता आ जाती है, तो फिर सहजता भी आने लग जाती है, और सहजता पूर्वक ही योग होने लग जाता है अस्तित्व के। और जब वो सहजता पूर्वक होने लग जाता है, योग होने लग जाता है जीवन के, ठीक है, तो उसके जीवन में सुखी होने लग जाता है, वो शांति आने लग जाती है, संतोष आने लग जाता है, और आनंद का से भरपूर हो जाता है, वो भर जाता है आनंद से। और यही चाहिए हर मानव जाति को, और यही होना है। परंतु पूरी मानव जाति कहाँ जा रही है? वो जा रही है कौन से विद्यालय? वो अविद्या है, वो है ना, विद्यालय नहीं है, वो अविद्या ग्रहण कर रही है, जहां सुषुप्ति में विरोध हो रहा है, बेहोशी में विरोध हो रहा है। बेहोश है, बेहोश है के ही विरोध रहता है मानो। क्या विरोधी कौन बनता है? प्रतियोगिता कौन बनता है? जो बेहोशी में है। आज पूरा संसार बेहोशी में चल रहा है।
समझ में आ रहा है? और जिस कारण से उनके आंतरिक में अहंकार का निर्माण हुआ जा रहा है, और जितना ज्यादा अहंकार का निर्माण होगा तब तक उसके जीवन में अविद्या ही ग्रहण रहेगी। अविद्या एवं संघर्ष का प्रकट रहता ही रहेगा, संघर्ष प्रकट होते ही रहेगा, क्योंकि अविद्या जहां है वहां संघर्ष है ही। जहां अविद्या रहती है, जहां अज्ञानता रहती है, जहां अंधकार रहता है, वहां सिर्फ संघर्ष रहता है जीवन में, वहां कष्ट रहता है जीवन में, वहां संकट रहता है जीवन में, वहां भय रहता है जीवन में। और यही हो रहा है। तो हर मानव जाति भेड़ चाल चल रही है, बेहोशी में चल रहा है आदमी, और बेहोशी होना चाहता है। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? एक है ड्रग्स इंडस्ट्री, और दूसरा है अल्कोहल इंडस्ट्री। ठीक है ना? तो ये वो बेहोशी करने का कार्यक्रम है पूरा, कि बेहोशी रहो, तुम एडिक्टेड ही रहो। ठीक है? तो वो चाहते हैं कि आप निर्भर ही रहो, उस पर डिपेंडेंट ही रहो, जीवन भर गोली खाते रहो, जीवन भर दारू दवाई खाते रहो। क्या है? दारू दवा लेते रहो। तो आदमी बेहोशी में ही है, और बेहोशी में होके इसलिए विरोध ही करता रहेगा। आप कितना भी सिखा लो, बाहर कितना भी एजुकेशन कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो स्कूल में पढ़ा दो, वहां भ्रमित शिक्षा ही चल रही है। आज पूरे स्कूलों में भ्रमित शिक्षा ही चल रही है। और हमने बोला जैसी शिक्षा रहती है वैसी व्यवस्था होती है। और पूरे मानव संसार में, पूरे जगत में काय की व्यवस्था है। ठीक है? अहंकार का बढ़ाने की व्यवस्था है पूरी, और संघर्ष बढ़ाने के जीवन में, और अविद्या बढ़ाने का पूरा कार्यक्रम है। इस कारण से मन तनाव में है। ठीक है? वहां चिड़चिड़ाहट में है, वहां घबराहट में है, और पूरा जीवन बेचैनी में चल रहा है। वहां कोई सुकून नहीं है। तो सुकून होगा सिर्फ और सिर्फ विद्या ग्रहण करके। और विद्या प्राप्त होती है जब अहंकार का विनाश होता है, और वो प्राप्त होता है सिर्फ और सिर्फ जागृति में समर्पित होने से। हम जितना प्रगाढ़ता पूर्वक जागृति में समर्पित होंगे, तब जाके अहंकार से मुक्ति होगी। ठीक है जी? और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है? तब जाके वो अपने उच्चतम और सर्वश्रेष्ठतम अपग्रेडेशन तक पहुंचेगा। ठीक है जी? जय श्री महाकाल, हरिहर।